आज का जो टॉपिक है बेटा वो होगा हमारा फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था उसमें फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है, दोनों जो विड्थ फ्रिंजेस होती है उनकी विड्थ कितनी होगी उसे हमें डिस्कस करना है। करेक्ट। चलिए अब वो कैसे समझें। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इसमें हमारे पास क्या होते हैं बेटा, दो सोर्सेस होते हैं। तो मैं यहाँ पर दो सोर्सेस ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरा मेन जो सोर्स था हमारा एस, ठीक है। अब इससे इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर दो सोर्सेस होते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये सोर्स S1 है, यहाँ पर ये सोर्स S2 है। यहाँ पर बीच में स्क्रीन लगी होती है जहाँ पर हम दो स्लिट क्रिएट करते हैं। एक्चुअली S1 S2 दो स्लिट्स हैं, ठीक है, जिससे वेव्स निकल रही हैं और ये दोनों जो वेव्स है इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस कर रही है। करेक्ट। अब मान लेते हैं कि S1 से जो वेव निकला वो इस पॉइंट पर जाके मिट किया और S2 से जो वेव्स निकला वो भी इस पॉइंट पर जाके यहाँ पर मिट कर रहा है। और ये जो पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन का मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ओ, इससे कितना डिस्टेंस पर इंटरफेरेंस हो रहा है, ये एक्स डिस्टेंस पर इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया पी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने बोल दिया क्यू। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने बोल दिया बेटा कितना, आर। ये जो विड्थ होता है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा डी होता है। करेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी d/2 होगा और ये जो डिस्टेंस होगा अगेन d/2 होगा। अब अगर मुझे इंटरफेरेंस जब भी हम करवाते हैं, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, किस पे डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस में। इनडायरेक्टली मुझे क्या निकालना है बेटा, पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस मीन्स जो बड़ा पाथ होता है S2P में से मुझे S1P को माइनस करना है, जो हमारा क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। अगर इसको सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन किया जाए तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ यहाँ पर, ट्राइंगल S1PQ। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा S1P का होल स्क्वायर इज इक्वस टू, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है ये D एज्यूम किया जाता है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, इस पूरे x में से इस d/2 को माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा मेरा पास x माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा, d स्क्वायर, इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल S2PR, तो इस ट्राइंगल में S2P का जो होल स्क्वायर हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर होगा इस x में इस d/2 को ऐड कर देंगे, देन आंसर विल बी x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना है बेटा, d स्क्वायर। करेक्ट। अभी अगर सॉल्व किया जाए, हमें निकालना है S2P माइनस X1P, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को 1 को माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। करेक्ट। तो सॉल्व करने पे आएगा S2P का होल स्क्वायर माइनस ऑफ S1P का होल स्क्वायर इज इक्वस टू x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ d स्क्वायर में से माइनस करना है मुझे x माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ d स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर इज इक्वस टू, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आता है बेटा, 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, फोर टाइम्स ऑफ a इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी जो फॉर्मूला मेरा यहाँ बन रहा है इट इज 2xd। इसको सॉल्व कर लेते हैं, S2P माइनस S1P ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वस टू 2xd। तो पार्ट डिफरेंस जो होता है हमारा S2P माइनस S1P होता है विच इज इक्वस टू 2xd डिवाइड बाय S2P प्लस S1P। दिस इज कॉल्ड आवर पार्ट डिफरेंस, ठीक है। अभी यहाँ पर जो S2P होता है और जो S1P होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं बेटा किसके, D के। तो जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला बन रहा है, ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, ये वाला डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस होता है ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होते हैं, इस डिस्टेंस के इक्वल होते हैं। क्योंकि एक्चुअली ये जो एंगल बनता है दिस एंगल इज़ वेरी स्मॉल
और स्मॉल के केस में ये जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली डी के इक्वल हो जाती है। तो मेरा फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हो जाएगा 2x/d/2d, आंसर विल बी x/d/d। करेक्ट। ये क्या हो गया बेटा, मेरे पास पार्ट डिफरेंस आ गया। अब इस पार्ट डिफरेंस से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसकी, कंस्ट्रक्टिव के केस में, डिस्ट्रक्टिव के केस में मेरे पास विड्थ कितना हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, x/d/d। करेक्ट। अभी अगर सॉल्व किया जाए तो हाँ बेटा, अगर कंस्ट्रक्टिव की बात की जाए, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो मेरा पार्ट डिफरेंस आया था किसके इक्वल आया था बेटा, एन लेमड़ा के। अब ये दोनों पार्ट डिफरेंस को हम इक्वल कर देते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव का मुझे क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो एन लेमड़ा शुड बी इक्वल टू x/d/d। तो वैल्यू ऑफ x विल बी एन लेमड़ा d/d। ये मेरे पास कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या आ गया बेटा, पोजीशन आ गई किसकी, ब्राइट फ्रिंजेस की। तो कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट फ्रिंजेस मिलता है, तो पहली जो ब्राइट फ्रिंजेस मुझे मिल रही है n इक्वल्स टू 0 पुट करने पर 0 पर मिल रही है। सेकंड ब्राइट फ्रिंज मुझे मिल रही है लेमड़ा d/d पर। थर्ड जो ब्राइट फ्रिंज मुझे मिल रही है बेटा कहाँ मिल रही है, 2 लेमड़ा d/d पर। इस तरह से एन जो ब्राइट फ्रिंज होगी कहाँ मिलेगी, n लेमड़ा d/d पर। अगर मैं दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ डार्क, क्योंकि हमें पता है दो जो ब्राइट होती है, दो जो ब्राइट फ्रिंजेस होती है उनके बीच में क्या होता है, एक डार्क होता है। तो दो के बीच का जो डिस्टेंस होगा डार्क की विड्थ के इक्वल होगा। तो विड्थ ऑफ डार्क जो होगी, विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड विड्थ ऑफ दिस डार्क शुड बी इक्वल्स टू, किसी भी दो का डिफरेंस निकालो, चाहे इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इन दोनों के बीच का डिफरेंस, हमेशा आंसर सेम ही आने वाला है, विच इज इक्वल्स टू लेमड़ा d/d माइनस 0, या फिर 2 लेमड़ा d/d माइनस लेमड़ा d/d विच इज इक्वल्स टू लेमड़ा d/d। मीन्स जो विड्थ होती है बेटा डार्क की कितनी होती है, लेमड़ा d/d होगी। ठीक है, तो विड्थ ऑफ डार्क कितनी आ गई बेटा मेरे पास, लेमड़ा d/d। सिमिलरली अगर हम विड्थ ऑफ ब्राइट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेना होगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे समझे, इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना हो जाएगा, 2n-1 लेमड़ा/2। और मेरा पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा था बेटा, x/d आ रहा था। करेक्ट, हमारा जो पार्ट डिफरेंस था वो कितना था, x/d। करेक्ट। ठीक है, अगर इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं हम तो x/d इज इक्वल्स टू 2n-1 लेमड़ा/2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n-1 लेमड़ा d/2d। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट जो डार्क आएगी n इक्वल्स टू 1 पे, वो कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास यहाँ पर, लेमड़ा d/2d, n इक्वल्स टू 2 पर 3 लेमड़ा d/2d, n इक्वल्स टू 3 पर, यहाँ पर हो जाएगी 3 2 6 मीन्स 5 लेमड़ा d/2d। अब मुझे पता है कि जिस तरह से दो ब्राइट के बीच में एक डार्क थी उसी तरह से दो डार्क के बीच में एक ब्राइट होगी। मीन्स अगर मुझे विड्थ ऑफ ब्राइट निकालना है तो किन्हीं भी दो डार्क के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। मीन्स 3 लेमड़ा d/2d में से अगर मैं लेमड़ा d/2d को माइनस कर देता हूँ देन आंसर विल बी लेमड़ा d/d। और ये जो आंसर है मेरा किसके इक्वल आ रहा है, बीटा ऑफ डार्क, इतनी ही डार्क की थी। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि डार्क जो विड्थ होती है, डार्क जो फ्रिंज होती है उनकी विड्थ और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ जो होती है आपस में क्या होती है बेटा, सेम रहेगी। करेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं, और फ्रिंज विड्थ किन किन पैरामीटर, किन किन फैक्टर्स पर, किन किन पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलिए।